नमस्कार, आसनसोल टाइम से मैं आफरीन। आज झारखंड के निरसा में जनसहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और डीवीसी के CSR फंड के सहयोग से मोती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल जनसहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इलाके की महिलाओं को मोती की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज सबसे पहले ये प्रशिक्षण पाने वाली महिलाओं के बीच प्रशिक्षण के बाद शंसा पत्र दिए गए। इसके साथ ही मोती की खेती करने के लिए एक टब भी दिया गया जिसमें सीप था। कार्यक्रम के दौरान जनसहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी मोहम्मद नदीम ने उपस्थित महिलाओं को मोती की खेती को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि इसके जरिए इलाके की महिलाएं स्वावलंबी हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित निरसा की विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि महिलाओं को बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जनसहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट की इस पहल की उन्होंने भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान निरसा की विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के अलावा डीवीसी के प्रोजेक्ट हेड पीपी शाह, डीवीसी के CSR मैनेजर डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, वहीं जनसहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मोहम्मद नदीम, शब्बीर अहमद, शाहिद फिरोज, अल्ताफ हुसैन, विजय पंडित, रुम्पा कुमारी, सोनाली नायक, रोहित प्रसाद राणा आदि उपस्थित थे। पीपी शाह सर डीवीसी से तरफ से जो आए हुए हैं, कौशल सर और हमारे जितने भी मेहमान, निशांत भाई और जितने लोग हैं और मीडिया जगत से आए हुए लोग, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपनी जनसहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट और दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन अब बात आती है जो जानकारी से भरी हुई है, जिसके लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम और सीपों के वितरण समारोह में आप लोग भूमिका अदा कर रहे हैं। जनसहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट और दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तरफ से मिलकर के ये एक अभियान चलाया जा रहा है कि मोती की खेती के माध्यम से बेरोजगार महिला और पुरुष स्वरोजगार उन्मुख हों और उन्हें घर के अंदर काम करने से लेकर के और इसकी मार्केटिंग करना, इसकी पूरी ट्रेनिंग संस्था के तरफ से और डीवीसी के तरफ से उपलब्ध कराया जाने का ये एक शुभारंभ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिर ये मोती की खेती क्या है, ये चीज़ क्या है। मोती की खेती दरअसल सीपों का पालन पोषण करना। जो सीपें नदी और समंदर में रहती हैं, लेकिन समंदर की जो सीपें होती हैं वो खारे पानी की होती हैं और नदियों की सीपें मीठे पानी की होती हैं। तो हम लोग मीठे पानी की सीपें यानी नदियों की सीपें को हम लोग पालन पोषण करना सीखते हैं। यह ट्रेनिंग साधारण तरीके से महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता, जैसे SHG जिसे कहते हैं हम लोग, और उसके माध्यम से उनके जो हेड होते हैं, ग्रुप के जो हेड होती हैं, वो सभी 10 महिलाओं को या 12 महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं, सिखाती हैं, बताती हैं कि इन सीपों का पालन पोषण कैसे। ये सीपें दरअसल घर के अंदर एक प्लास्टिक के टब में पाला जाता है। ये छोटा सा टब में 10 सीपें रखी गई हैं। इससे थोड़ा सा और बड़ा टब होगा जिसे हम लोग कपड़ा धोने वाला टब कहते हैं, उसमें 50 सीपें पाली जाएंगी और इन सीपों को हम लोग अपने घर के किसी स्थान पे रख सकते हैं। आप लोग शांति बनाए रखें। ये 50 सीपों को रखने की ट्रेनिंग संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी रख रखाव में हमें घर का जो साधारण इस्तेमाल होने वाला जो पानी है वही इस्तेमाल करें और खाने पीने का पूरा जो सामग्री है जिसे शैवाल कहते हैं वो संस्था बता देती है कि इसे कैसे घर में तैयार किया जाता है। एक साल में ये सीपें अपने अंदर से 2 ओरिजिनल यानी डिज़ाइनर मोती देगा। 12 से 14 महीना में ये 2 डिज़ाइनर मोती आपको देगा। यानी कि अगर एक सीप से अगर आपको 2 मोती प्राप्त होता है तो 50 सीपों का पालन पोषण करके आप लोग सालाना 100 मोती का दाना तैयार करते हैं। संस्था ये ट्रेनिंग 2 महीने का ऑर्गेनाइज कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग की शुरुआत यहाँ से की, पंचायत से की, निरसा से की। आप लोग वो पहले भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लिया और आज उसमें से
कुछ लोगों को हम लोग 25-30 लोगों को सिपों का वितरण भी करेंगे और हमारी मैडम अपर्णा सेन गुप्ता जी इन सिपों को आप लोगों को देंगी, सर्टिफिकेट भी देंगी। तो कार्यक्रम बहुत साधारण है कि जो संस्था के सदस्यगण हैं वो इसका फ्री यानी कि निःशुल्क ट्रेनिंग लेते हैं और समापन के बाद, कोर्स समापन के बाद 50 सीटें संस्था के द्वारा से मुहैया कराई जाती है। बिना पूंजी लगाए ये काम घर में शुरू करें और इसके अलावे जो ग्रुप की हेड होती हैं उन्हें 200 सीटें मुहैया कराई जाती हैं। हमारी संस्था निरंतर प्रयास कर रही है कि मोती की खेती यानी कि ओरिजिनल मोती घर में निकालने का प्रक्रिया आप सीखें। जिस तरीके से हम लोगों ने बकरी पालना सीखा, हम लोगों ने गाय पालना सीखा, मछली पालना सीखा, अब एक नया चीज़ यानी मोती निकालना सीखेंगे। इन सीपों को घर के किसी ठंडे स्थान में रखा जाता है और इसमें बहुत कम मेहनत होती है। मेहनत सिर्फ इतना है कि इसके पानी को आप पूरे दिन भर में एक बार वो भी थोड़ा सा यानी ऊपर से पानी को खाली करें और फिर साफ पानी इसमें डाल दें। यानी अगर कहें कि पूरे दिन भर में 2 से 3 मिनट आपको समय लगता है तो शायद इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। ये आप महिलाएं अपना घर का काम को करते हुए इसे कर सकती हैं। इसके अलावा बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी इसको कर सकती हैं क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है। तो आपको संस्था निःशुल्क ट्रेनिंग और साथ में 50 सीटें मुहैया कराए, लेकिन ये उन्हीं के साथ हैं वही बेरोजगार जो संस्था के सदस्य हैं। सदस्यता की प्रक्रिया हमारे संस्था की तरफ से आपको बताई गई है, उस प्रक्रिया को आपको पूरा करना है और आप मोती की खेती ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका पास ग्रुप तैयार होगा, 10 महिलाओं का ग्रुप तैयार होगा और ग्रुप की हेड ही आपको ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरीके से आप मोती की खेती का ट्रेनिंग का फायदा उठाएं। जब 1 साल बीत जाएगा तो संस्था एक मोती का दाना आपसे 150 रुपया करके ले लेगी। यानी मार्केटिंग का भी आपको दिक्कत नहीं है, आपको मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन मोती के दानों को संस्था को ही वापस करना है। यानी सालाना एक बेरोजगार महिला 15,000 रुपया कमा सकती हैं मोती के दाना निकाल के। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो सीपों की उपलब्धता के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, हमारी संस्था से पूछ सकते हैं, आपको गाइडलाइन दिया जाएगा, आप खुद सीपें ले सकती हैं, खुद उसे मार्केट में बेच भी सकती हैं। हालांकि संस्था आपको निरंतर हर तरह का सपोर्ट करता रहेगा। तो अब हम लोग इस अभियान को शुरू करेंगे और ख़त्म नहीं होने देंगे तब तक जब तक हमारे झारखंड में हमारी संस्था जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट एक बेरोजगार महिला और पुरुष को मोती की खेती की ट्रेनिंग नहीं दे सकती। तो इस प्रयास को हम और आप मिलकर जारी रखेंगे। इसीलिए हमारी संस्था अपने निरीक्षक और संयोजक की टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। निरीक्षक और संयोजक इस कार्यक्रम को जगह जगह लेकर पहुंचाएंगे और अगले लोगों को ट्रेंड करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस जानकारी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी अच्छी बातें हमारे और भी गेस्ट हैं जो आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक महोदया श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता महाशय एवं टीवीसी के हमारे लोकल अभिभावक एवं परियोजना प्रमुख श्री पीपी शाह साहब तथा मंच पर उपस्थित हमारे सभी भाई बंधु एवं मित्रगण और सभा में उपस्थित सभी सशक्त नारियां जो कि एक परिवार, एक समाज की रीढ़ है, और साथ ही साथ इस सभा का आयोजन करने वाले हमारे मित्र सहकर्मी जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्यगण तथा इसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े सभी साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है तथा इस नवरात्र के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ मौजूद हैं मोती की खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए। जैसा कि हम लोग सब जानते थे कि मोती का उत्पादन केवल समुद्र में होता है और गोताखोर ही इसे पा पाते हैं। जो जितना ज़्यादा अच्छा गोताखोर होता होगा वो ऐसा ही उत्तम मोती पाता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत जगह किताबों में पढ़ा, लेकिन आज हम ये सोच कर यहाँ पे मौजूद हैं कि हम लोग मोती को घर में भी उगा सकते हैं
मोती को घर में भी पैदा कर सकते हैं, वह भी अपने मीठे जल से, जिसके लिए जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यगण और हमारे ग्राम की महिलाएं सब मनोबल के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जितने 53 लोग पहले दिन हमारे पास थे, पार्टिसिपेंट हुए थे, उसके बाद और जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं मुझे लगता है सब जुड़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास हमारे बीच अभी परियोजना प्रमुख महोदय उपस्थित हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच के माध्यम से कि इन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आजीविका का साधन प्रदान करने के लिए एवं इन्हें और बेहतर जीवन जीने के लिए जो भी हम लोग से टीबीसी की ओर से सहयोग बन पड़े, सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो कृपया हम लोगों को अपना परत हस्त के साथ देते रहें, ताकि आप लोगों के लिए हम सदैव आगे रहें। इसके साथ ही जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे सहकर्मीगण, आप लोगों ने 3 दिन में कुछ सीखा है। जो सीखे हैं 3 दिनों में कुछ सिखाया गया है आपको कि कैसे करना है। इसके बाद प्रैक्टिकली के आप लोगों को दिया जा रहा है, इसको घर में कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं चैरिटेबल ट्रस्ट से आगे उसमें थोड़ा सा जो संस्था का रूल है, कैसे जुड़ते हैं और क्या प्रोविजन है आपका, एक बार थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा कि सबके सामने बता दिया जाए। लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो ये चैरिटी शो जो ये आपका जिन लोगों के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, उसमें जितना पर हेड पैसा खर्च होता है वो हम देंगे, और डीवीसी बियर करेगी पैसा, तो जो है 400 हमें बताया गया कि 470 रुपये लगता है पर हेड। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके पॉकेट से कोई पैसा नहीं जाएगा, मैं पैसा दूंगा उसका, मैं फंड सेंक्शन कर दूंगा। और भविष्य में भी अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। और ये भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नारी सशक्तिकरण। मैं तो चाहता हूं कि जैसे मेरा सिलाई सेंटर चल रहा है और आगे के कार्यक्रम मैंने कहा है वसुंधरा जी को ब्यूटिशियन कोर्स कराने के लिए, कि दुल्हन को सजाने के लिए जितने पैसे एक लड़की कमा सकती है बहुत शॉर्ट पीरियड में, तो उनका जीर्णोद्धार होता है। और कोई भी लड़की या महिला अगर 2 पैसे कमाती है तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात है। अगर हमारा थोड़ा भी सहयोग की आवश्यकता जहाँ भी हो, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो SIP का CA साथ में जो स्कीम है, बहुत सारा सब स्कीम है, और पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमारे इच्छा शक्ति की कमी है कि किस प्रोग्राम को हम एडॉप्ट करें, किस प्रोग्राम को नहीं एडॉप्ट करें। और आने वाले दिनों में मैंने इनको कहा है कि चार्टर अप प्रोग्राम एक बनाइए, कि चार्टर अप प्रोग्राम में क्या है कि किस किस काम को आप करना चाहते हैं। क्योंकि एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में जो भी पैसा हमारे पास आता है, तो कोरोना के चलते दुर्भाग्य था कि हमारा बहुत पैसा अनयूटिलाइज रह गया है। आज के दिन भी हम पैसा का यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले दिनों में ईश्वर की कृपा रही तो कोरोना से हम लोग को जब मुक्ति मिलेगी, तो ऐसे ऐसे और अच्छे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जब तक मैं यहाँ पर हूँ एज ए प्रोजेक्ट हेड, पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। इसीलिए इस तरह की जितनी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण का लाभ मिले, वो होना चाहिए। और समाज में महिलाएं अगर आगे, एक महिला आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत से पुरुष आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो, और कोई भी किसी तरह का प्रोग्राम में दिक्कत हो तो आपको सुरेंद्र से बात कर सकती हैं। धन्यवाद। तमाम हमारे ये प्रशिक्षण लेने के लिए आई हुई हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, अभी दुर्गा पूजा का समय है और सबसे पहले हम इस नवरात्रि का शुभ अवसर पर तमाम हम सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और दुर्गा पूजा इस शक्ति का पूजा, माँ दुर्गा एक शक्ति का जो एक पूजा जो बोला जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति की पूजा, और हम लोग जानते हैं सब महिलाएं अगर मन से कुछ ठान लेते हैं करने का, तो हम लोग
करके भी दिखाते हैं, अंतिम मंजिल तक पहुँचते हैं। ये हम लोग में महिलाओं में शक्ति है। बसंते आज हमारे प्रोजेक्ट थे और हमारे कौशल जी इतना ऊर्जा से भरपूर है काम करने के लिए। हम लोग जब भी मीटिंग में बैठते हैं, बात करते हैं और जनता से जुड़ा हुआ विकास का जब हम लोग बात करते हैं तो देखा जाता है, क्योंकि हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी सबका सहयोग से, सभी का सहयोग से ही कुछ कर पाते हैं। क्योंकि विधायक का फंड बहुत कम होता है और विधायक का फंड से ही हम पूरा इतना बड़ा विधानसभा का विकास हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ मेरा माइफोन पंचायत 2 DVC, हमारे यहाँ MDL है, हमारे यहाँ ECL है, BCCL है, जो भी है, जहाँ से भी हम लोग जनता से जुड़ा हुआ जो भी विकास का हम लोग बात करते हैं और हम लोग देखते हैं कि सब जगह से हम लोग को सहयोग मिल रहा है। यहाँ पंचायत में भी वही बात है, हम लोग बराबर पदाधिकारियों के इन लोग के साथ हम लोग बैठते हैं और इन लोग का जो काम करने का जो मतलब पॉजिटिव सोच ये बहुत अच्छा है। और आज जो मोती की खेती का जो के विषय में हम लोग यहाँ आए हैं, तो ये एक तो सही में खरा पानी में समुद्र में मोती का खेती होता है, वो एक अलग है। एक मीठा पानी, जो मीठा पानी अभी हमारे पूर्व में जो हमारे सब पदाधिकारी लोग बताएं कि हम कैसे इस खेती को कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो प्रशिक्षण आप लोग को मिल रहा है, अभी मशरूम का भी आप लोग शायद प्रशिक्षण लिए होंगे, मशरूम का भी खेती या फिर अभी मोती का खेती, इसमें आप लोग मन लगा के कीजिए। और प्रोजेक्ट आप बोले हैं कि जितना भी पैसा का कमी होगा, पैसा का कमी में हम कहीं कमी नहीं करेंगे, आप लोग को भरपूर सहयोग करेंगे। तो ये जो इनका जो सोच है, उस सोच में कहीं ना कहीं आप लोग को भी उसी तरह से इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग को भी काम करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम महिलाएं, हम लोग के पास बहुत सारा दायित्व रहता है घर परिवार चलाने का। हम अपना बाल बच्चा को हम परवरिश करते हैं, घर में मेरी सासू माँ है, हमारे फैमिली है, सबको हमको देखना पड़ता है। उसके बाद का भी एक जो मेरा दुनिया है, चौकट से बाहर का भी एक मतलब मेरा जो दुनिया है, चाहे ये प्रशिक्षण का हो या फिर और भी समाज में जो हम काम कर सकते हैं, जनहित में जो हम काम कर सकते हैं, ये भी हमें करना चाहिए। हमें मिलजुल के, क्योंकि जहाँ आप रह रहे हैं, इस पंचायत में आप रह रहे हैं, हम चाहें कि आप लोग से कोई भी असुविधा हो, क्योंकि निरसा विधानसभा के हम विधायक हैं और हम विशेष करके महिलाओं को इससे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होइए। कहीं ना कहीं पानी का समस्या आपको झेलना होता है, आपका कहाँ चापाकल आपका खराब है, कहाँ लगाना है, जहाँ होगा हम DVC से, यहाँ से तो हम लोग बात करते ही हैं, यहाँ से तो हो रहा है। हम भी अभी प्रत्येक पंचायत में विधायक फंड से 5-5 चापाकल दिए हैं, हर पंचायत में 5-5 चापाकल ऑलरेडी हम लगवा दिए हैं, शायद आप लोग के वहाँ भी आया होगा। और फिर जो रिपेयरिंग चापाकल है उसका वैसे नहीं आइए, झुक करके घूम जाइए। और पाइप का भी जो फंड का जरूरत होगा, या तो कुछ पाइप लगाने से आपको सुविधा हो जाएगा या और भी पानी का काम, तो हम विशेष करके महिला लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग एक्टिव होइए और जो भी काम है विकास का, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, या फिर आप लोग जनता से जुड़ा हुआ जो भी समस्या अपना गाँव से शुरू कीजिए। इस गाँव में आप रह रहे हैं, उस गाँव में आपका कोई अगर असुविधा हो तो डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं या फिर एक आवेदन दे सकते हैं। जो भी आप लोग का सुविधा है बेहिचक हमसे मिलिए, कि आप भी महिला हैं, हम भी महिला हैं, कहीं किसी तरह का असुविधा नहीं है, आप लोग मन खोल के अपना बात हमसे शेयर कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, ये जो प्रशिक्षण मोती का है, मशरूम का है और जो भी है, आप लोग मन लगा के कीजिए। और हम लोग तमाम मंच में जितने हम लोग बैठे हुए हैं, सबका आप लोग को सहयोग मिलेगा। इसी आप लोग नमस्कार, आसनसोल टाइम्स से आपका स्वागत है। हम लोग सुदूर बंगाल से आए हुए हैं यहाँ पे निरसा, और अभी हम लोगों के साथ मौजूद हैं निरसा की विधायक
अपर्णा सेनगुप्ता जी। मैडम, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ मोती की खेती, इसके बारे में हमारे दर्शकों को, आसनसोल टाइम्स के दर्शकों को कुछ बताइए। आज यहाँ पंचायत डीवीसी की ओर से मोती की खेती का जो मतलब ये बहुत अच्छा देख रहे हैं। महिलाओं में जो उत्साह है, इससे पता चल रहा है कि डीवीसी मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं CSR के, हमारे जो मैनेजर साहब हैं कौशल जी हैं, और इन लोग का जो प्रयास, और ये प्रयास दिख रहे हैं कि महिलाओं किस तरह से एक्टिव है और किस तरह से मतलब जो मोती की खेती पर ये लोग काम करने के लिए एक्टिव हैं। और मशरूम का भी मतलब जो ट्रेनिंग मिला है उसका भी, तो कहीं ना कहीं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि नारी सशक्तिकरण, महिलाएं आगे बढ़े। और जब तक हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक इस राष्ट्र का, देश का और अपना विधानसभा का विकास कभी नहीं हो सकता है। हमारी महिला घर से निकली है, महिलाओं को जानते हैं, बहुत सारा जिम्मेवारी घर में रहते हुए भी फिर भी महिलाएं आज एक्टिव होकर इतना काम कर रही है। और कहीं ना कहीं लग रहा है हमारी महिला सशक्तिकरण यहाँ हो रहा है। और ये जो मोती की खेती हो या मशरूम जो भी यहाँ से हो रहा है, इससे अच्छा महिलाओं में काम आएगा। अभी दुर्गा पूजा का माहौल है, दुर्गा पूजा यानी नारी शक्ति की पूजा। इस दौर में इस तरह के महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम किया जा रहा है, तो आगे इस ऐसे कार्यक्रमों के बारे में आगे, चूँकि आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी क्या सोच है या आपकी क्या परियोजनाएँ हैं? देखिए, महिलाएँ तभी, चाहे आप अभी दुर्गा पूजा का समय है, आज महिलाओं को सशक्ति करने के लिए आज माँ दुर्गा को भी मतलब शक्ति देने के लिए न कहीं हर देवता का सहयोग मिला था। उसी तरह से आज देख रहे हैं हमारे डीवीसी की ओर से वो सहयोग मिल रहा है महिलाओं को, तभी आज ये महिला सशक्तिकरण हो रही है और आगे बढ़ रही है। और हम भी बोल रहे हैं कि हम स्थानीय विधायक होने के नाते हम भी ये बोलेंगे कि हम लोग से भी जितना भी सहयोग महिलाओं के लिए होगा हम लोग करेंगे, क्योंकि महिला आज के समय में कुछ करना चाहती है। हाउस वाइफ होते हुए भी उन लोग का सोच है, क्योंकि हम इस क्षेत्र का MLA हैं, हम सब जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। महिला आज निरसा विधानसभा की महिला बहुत एक्टिव है और कुछ अपना पैर में खड़ा होने के लिए, कुछ रोजगार के लिए वो आगे बढ़ रही है और इस तरह का सहयोग मिल रहा है। आज महिला हमारे बहुत सशक्तिकरण निरसा विधानसभा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आसनसोल टाइम्स के दर्शकों को दुर्गा पूजा के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? आसनसोल टाइम्स को हम बहुत बहुत बधाई देंगे और अभी दुर्गा पूजा के समय आप लोग का बहुत शुभकामना। और हम चाहेंगे कि मतलब आपका ये चैनल बहुत फले फूले आगे बढ़े और आप लोग मतलब जिस तरह से ज्वलंत समस्या को जनता के बीच लाते हैं या भी ऐसा प्रोग्राम को जनता के बीच ले जाते हैं, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, और आपको भी दुर्गा पूजा की ढेरों बधाई। तो ये थी निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता, निरसा की MLA। इन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजकों को और DVC को धन्यवाद दिया, बधाई दी ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। और उन्होंने कहा कि महिलाएं आज सिर्फ घर की दहलीज के अंदर नहीं, चौखट के पार भी जा रही हैं और वहाँ भी अपना एक मकाम हासिल कर रही हैं। तो एक बार फिर से अपर्णा सेनगुप्ता जी और यहाँ पे तमाम जो गणमान्य लोग हैं उनको धन्यवाद देते हुए मैं आसनसोल टाइम्स के लिए बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ निरसा, झारखंड से। नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट हेड श्री PP शाह जी से। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ मोती की खेती, इसमें आप लोगों का भी सहयोग रहा है, तो इस कार्यक्रम को लेकर और इस जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। एक्चुअली देखिए, ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम है मेनली, और इसमें एक्चुअली क्या होगा कि एक मॉनेटरी बेनिफिट्स होगा महिलाओं को। और ये जो मोती के खेती जो है वो हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं। और यही नहीं, ये प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार के अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्लोगन है नारी सशक्तिकरण, जिसके अंतर्गत CSR में हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। और इनका जो भी एक्सपेंडिचर होगा 470 रुपये पर हेड, वो दामोदर घाटी निगम खुद बियर करेगी इसको। और फ्यूचर में भी इस तरह की जो भी एक्सपेंडिचर है महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, जिस तरह का CSR में जो हमारा एडॉप्टेड प्रोग्राम है उसमें निश्चित रूप से हमारे ऑफिसर हैं कौशलेंद्र जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मेरा पूरा सहयोग इनके साथ रहता है।
आपने कहा कि CSR फंड से आप लोग सहयोग करेंगे, तो ये जो सहयोग होगा ये सिर्फ पंचायत एरिया के में ही सीमित रहेगा या कहीं कहाँ के लिए आप लोग ये सहयोग करेंगे? एक्चुअली हमारा जो CSR का सर्कुलर है वो 10 किलोमीटर के विसिनिटी में एरिया में हमारा स्कोप है। जो मेरा जो एरिया ऑफ वर्क्स है, जुरिडिक्शन है, वो 10 किलोमीटर के विसिनिटी में है। तो 10 किलोमीटर के विसिनिटी में जो भी होता है उसका हम खर्च वहन करेंगे और उसके बियॉन्ड हमारे स्कोप से बाहर का है। यानी कि 10 किलोमीटर के अंतर्गत एरिया में आप लोग इसका ये करेंगे। और इसके अलावा भी DVC क्या क्या कार्यक्रम करती रहती है, जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। CSR में जैसे सिलाई बुनाई का कार्यक्रम हम लोग कराते हैं, अभी एक ब्यूटिशियन का कोर्स कराने जा रहे हैं, मछली पालन का भी हम लोग उद्योग लगाते हैं। उसके बाद जितना CSR में जैसे कि एपिडेमिक में गाँव में जितना मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सैनिटाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और चूना और ये आपका ब्लीचिंग बहुत अच्छे तरीके से हमारे CSR के थ्रू हुआ है। और जितने छोटे छोटे विलेज के डेवलपमेंट के लिए जो काम होता है हम लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू सर, थैंक यू आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए। तो ये थे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट हेड श्री PP शाह जी। उन्होंने कहा कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन हमेशा ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करती है जो समाज के वंचित वर्ग को, महिलाओं को आगे लाने के लिए कोई नई पहल करती है। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश सिलाही के साथ निरसा, झारखंड से। नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झारखंड के निरसा में। मोती की खेती नाम से एक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हम लोग यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं DVC से, उनसे रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम बात करेंगे DVC के CSR मैनेजर श्री कौशलेंद्र कुमार जी से। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है मोती की खेती, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और आप लोग DVC से काफ़ी दिनों से जुड़े भी हुए हैं इस कार्यक्रम से। तो इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए और आप लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं? एक्चुअली ये कार्यक्रम मैंने पंचायत CSR के लिए नया कार्यक्रम है। 3 दिन पहले ही हम लोगों ने शुरू किया है और हमारा रेडियस है 10 किलोमीटर विलेज, मैंने 10 किलोमीटर रेडियस में जितने भी विलेज हैं। हालांकि चूँकि प्रोजेक्ट पुराना है, बगल में BCCL और ECL का भी ओवरलैपिंग हो जाता है, तो झारखंड क्षेत्र का पहले निरसा ब्लॉक का पूरा गांव था, अभी ब्लॉक एगारकुंड हो गया है। एगारकुंड ब्लॉक के 9 पंचायत का टोटल 36 विलेज जो है हमारा इन लिस्टेड विलेज है। उसके अलावा उसका जो टोला मोहल्ला है वो सब आ जाता है, लेकिन रेवेन्यू विलेज 36 है। पूरा 36 विलेज से जुड़े हुए हैं हम लोग। वहाँ के माने उतार चढ़ाव जो जीवन का होता है या जीविका के साधन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सबके साथ कदम में कदम मिलाकर चलें। जहाँ तक मोती के खेती की प्रशिक्षण की बात है, तो ये CSR का पहला कदम है यहाँ पे और मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं फर्स्ट चांस में ही आई हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इन लोगों को अच्छा रोज़गार मिल पाएगा, जीविका का साधन मिल पाएगा। और गुजारिश करूँगा इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट को भी कि कृपया ये लोग कृपया अपना ये बनाए रखें, संयोग और सहयोग दोनों चीज़ बनाए रखें, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं लाभान्वित हों। एक घर में अगर एक महिला सशक्त होती है तो वो पूरा परिवार को सशक्त करती है और इतना ही नहीं, वो पूरे समाज को सशक्त करती है। क्योंकि ज़िंदगी का आधा हिस्सा है वो, परिवार का पूरा हिस्सा है। एक माँ के रूप में सर्व करती है, एक पत्नी के रूप में सर्व करती है। तो परिवार संचालन का हमसे ज़्यादा अच्छा बीड़ा उनके कंधों पर है। यदि वो सशक्त होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश सशक्त होगा। और हम इसी कामना के साथ इस खेती की शुरुआत का शुभारंभ इनके साथ कर रहे हैं। जी हाँ सर, आपने सही बात कही। ये महिला ही होती है जो बिना MBA किए घर के मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से चलाती है। और DVC की अगर बात करें तो DVC इस तरह के सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहती है। तो इसके अलावा DVC के और कुछ भी कार्यक्रम क्या चल रहे हैं या अगर हैं तो वो क्या क्या है? जी बिल्कुल। इसके अलावा जैसे हम लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं, यहाँ पे 9 पंचायत जो झारखंड का है, हम लोग बंगाल में भी काम करते हैं। बंगाल में भी हमारा नेतुरिया ब्लॉक का 40 विलेज है। झारखंड में जो है 36 विलेज है। टोटल 76 विलेज में हम लोग पंचायत CSR से काम करते हैं। तो शिक्षा, ये इसके अलावा जीविका के साधन के अलावा भी, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा भी हम लोग स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर गांव-गांव तक जाते हैं मेडिकल मोबाइल वैन के जरिए। वहाँ निःशुल्क डॉक्टर जो जाते हैं उनका परामर्श निःशुल्क रहता है, मेडिसिन निःशुल्क रहता है, साथ में कंपाउंडर भी जाते हैं हमारे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गांव के विकास के लिए सड़क निर्माण, ट्यूबवेल का निर्माण। इस बार भी हम लोगों ने
हर पंचायत के लिए ट्यूबवेल रखा है, सड़क के निर्माण भी रखा है, सामुदायिक भवन का निर्माण रखा है, सड़क का मरम्मती कार्यक्रम रखा है, नाली का निर्माण रखा है, तालाबों का जीर्णोद्धार रखा है, शमशान घाट में सेट बनाने का कार्य रखा है, तालाब के किनारे बाथिंग घाट का निर्माण रखा है। तो ये सब हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम होते हैं। इनके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग स्कूल के साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग लेते हैं। इवन कि पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रायः जितने भी सब माने हाई स्कूल हैं सबको वेंडिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन्स के लिए वेंडिंग मशीन और उसका इंसिनरेटर मशीन भी मुहैया कराया है। तो इससे क्या कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे, शिक्षा का भी ध्यान है, इसके अलावा जीविका का भी ध्यान रखते हैं। साथ साथ खेल कूद क्रीड़ा प्रतियोगिता, इवन कि आप लोगों ने अभी सुना होगा कुछ दिन पहले कि यहाँ पे फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ, तो लगभग 7 से 8 फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया, जिसमें करीब करीब सब में 20 से 32 टीम तक भाग लिए हैं। उनका जो प्राइज होता है प्रोत्साहन के लिए कप, ट्रॉफी, मेडल, जर्सी इत्यादि माने उन लोगों को बढ़ावा के लिए फुटबॉल का वितरण। अभी परियोजना प्रमुख महोदय ने कहा कि ब्लीचिंग पाउडर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितना भी कुआं हमारे एरिया में है जिससे पेयजल का ये होता है, उन सब कुओं में वर्षा के जल जैसे ही घुसता है दूषित हो जाता है, तो उनको साफ़ सुथरा करने के लिए, उनका माने कीड़ा को नाश करने के लिए, ताकि पब्लिक के हेल्थ में कोई माने दिक्कत नहीं आए, तो उसके लिए हम लोग हर कुएं में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया है। इवन कि जिनके घर में भी कुआं है उन्हें भी हम लोग पाउच बनाकर ब्लीचिंग पाउडर दे दिया करते हैं। यानी कि आप ये कहना मतलब आपकी बातों से समझ में हम लोग आ रहा है कि जल ही जीवन है, और चूँकि डीवीसी जल को लेके काम करती है, तो आप लोग लोगों के ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आप लोग उनको सहयोग कर रहे हैं और अपने CSR दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दुर्गा पूजा की आपको भी बधाई। तो ये थे कौशलेंद्र कुमार जी, जो कह रहे हैं कि ये अपने जो जिम्मेदारियां हैं, व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं और समाज के हर क्षेत्र को ये छूने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दुर्गा पूजा की बधाई। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी विरजी सिलाही के साथ निरसा, झारखंड से, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.